श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आपुदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ॐ भगवान श्री की महती कृपा से उन्हीं की वाणी और ये गीता सुना रहे हैं महादेव जी भगवान श्री माता पार्वती को। और यही गीता भगवान राम जी ने लक्ष्मण जी को सुनाई और यही गीता महादेव जी पार्वती जी को सुना रहे हैं। पहला श्लोक। श्री महादेव उवाच ततो जङ्गन्मङ्गलमङ्गलात्मना विधाय रामायण कीर्तिमुत्तमाम् चचार पूर्वाचरितं रघुत्तमो राजर्षिवर्यैरभिसेवितं यथा। 47वां श्लोक 47। श्री रामचंद्र उवाच विश्वं यदेतत् परमात्मदर्शनम् विलापयेदात्मनि सर्वकारणे पूर्णश्चिदानन्दमयोऽवतिष्ठते न वेद बाह्यं न च किञ्चिदात्तरम्। एकमेव अद्वितीयं ब्रह्म, इसी का ही निरूपण है। नेह नानास्ति किंचन, दूसरा कुछ है ही नहीं। तो वहीं कुछ वो कहीं कोई और कहीं दूर बैठा हुआ है क्या? वो कहीं बैठा हुआ है क्या? नहीं, वही आप हो।
वही आप हो, वही मैं हूँ, भगवान जी कहते हैं गीता में। सर्वेषु हृदयेषु तिष्ठति अहम, कौन? मैं सबके हृदय में, मैं सबके हृदय में, हृदय मतलब बुद्धि, ये हृदय लोग पंपिंग हार्ट में समझ लेना। जहाँ पे हृदय है, हृदय आता है, हृदय आता है, इसका मतलब बुद्धो, बुद्धि। तो कहीं दूर नहीं है ब्रह्म कहीं दूर नहीं है। एक पुराणों में कथा भी आती ना, भगवान जी सारा जगत भगवान जी को परेशान करने लगा। भगवान जी बड़े परेशान, क्या करें, कहाँ जाए। तो बाद में भगवान जी को यही कहा गया कि हृदय में बैठ जाओ सबके और जगत की तरफ तो सब देखते हैं, परांग पश्यति न अंतरात्मा, परांग पश्यति न अंतरात्मा, ये स्वभाव है हमारा। अपने मय में तो देखते नहीं, जगत में ढूंढ रहे हैं और भगवान मय में आके बैठ गया, आराम से बैठा, वहां कोई ढूंढता ही नहीं उसको। मतलब सबको बाह्य जगत चाहिए, सबको विश्व चाहिए, सबको प्रपंच चाहिए, तो प्रपंच में ढूंढ रहे हैं। और किसके लिए ढूंढ रहे हैं? भगवान के लिए नहीं, प्रपंच में ढूंढ रहे हैं। जनरली लोग किसके लिए भक्ति करते हैं? भगवान के लिए भक्ति थोड़ी करते हैं, भगवान से कुछ पाने के लिए भक्ति करते हैं बस। और नथिंग रहा, कोई गलत थोड़ी है। भगवान से भगवान को नहीं चाहते, भगवान से जगत को चाहते हैं। ये मिल जाए, वो मिल जाए, सारे सुख मिल जाए, सारी सुविधाएं मिल जाए, इसके लिए भगवान को चाहते हैं। तो भगवान तो एटीएम है हमारा, और वो इतना दयालु है, कृपालु है, वो उससे जो मांगता है वो दे देते। भगवान से भगवान को जो मांगते हैं, भगवान उन्हें भगवान दे देते। तो भगवान से भगवान नहीं मांगते, भगवान से जगत मांगते हैं, और जगत ही दे रहे हैं। वो जगत जो मांगते हैं वो देते रहते हैं। जो भगवान से भगवान को मांगते हैं, भगवान उन्हें भगवान भी दे देते हैं। लेकिन भगवान मांगते ही नहीं है, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, बस। भक्ति है तो सिर्फ इसीलिए, आर्त भक्ति है, अर्थार्थ भक्ति है, बस यही है। जिज्ञासु भक्ति तो, भक्त तो कोई कोई होता है, मोक्षार्थी तो कोई कोई होता है, जिज्ञासु कोई कोई होता है, मोक्षार्थी कोई कोई होता है और उसमें भी कोई एक आध कोई ज्ञानी निकल जाता है, कोई एक आध कोई, लाखों में मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये, कोई लाखों में कोई एक जाकर के इधर आता। आरती अर्थार्थी तो लगभग सभी हैं, लेकिन भगवान को, भगवान के लिए, भगवान को पाने वाले कोई लाखों में कोई एक। और फिर जो उन लाखों में कोई एक है, उनमें भी लाखों में कोई एक जाकर के, वो जाके भगवान, वो जाके तत्वदर्शी हो पाते हैं, ज्ञानी हो पाते हैं। नहीं तो फिर अपना क्या है, चलता रहता है सारा और यहाँ भगवान, यहाँ तो भगवान बिल्कुल, बड़ी कृपा है भगवान की, कि भगवान यहाँ जो जिज्ञासु भक्त हैं, जो तत्वता भगवान को जानने का प्रयास कर रहे हैं, आप जैसे सब लोग, हम सब लोग, और इसमें भीड़ नहीं है, ध्यान रखना, वेदांत में कभी भीड़ ना रही है, ना रहेगी कभी। वेदांत में
कभी भीड़ नहीं रही और रहेगी भी नहीं। ये प्रमाण हम ही लोग हैं इसका। लाखों में कोई एक आध क्या पाता है। क्यों? क्योंकि संसार भी इतना गहरा है, अंदर तक इतना आसक्ति और इतना रस भरा पड़ा है संसार के प्रति, इसलिए इधर नहीं आ पाते। और ये भी है, जो इधर आ गए और जिनको ये ज्ञान समझ में आने लग जाए, जिनको ये मिल जाएगा, फिर उन्हें दूसरा कुछ भाता भी नहीं है, ये भी बात है। इसलिए वेदांत श्रवण करने वाले जितने भी अच्छे साधक हैं, उन्हें दूसरा कुछ भाता भी नहीं है। क्योंकि समझ में आ जाता है सब है। वो प्राइमरी सेक्शन, मिडिल सेक्शन, ग्रेजुएशन सेक्शन, वो सारे, क्योंकि वो सारे निकल चुके हैं उससे, और ये मालूम है, और इसीलिए किसी में रस नहीं आता। इसलिए वेदांत में आने के बाद में किसी साधन में किसी उसमें रस नहीं आएगा। तो यहाँ भगवान लक्ष्मण को मेरे भगवान श्री राम जी हैं, वाह कितने कृपालु हैं, आके अयोध्या में विराजमान हो गए और हमारे सनातन धर्म को बचा लिया। सारे सनातन धर्मी, सारे हिंदू एक मंच पर आ गए भगवान राम जी के नाम से ही। पूरे विश्व के हिंदू, ये पहली बार हुआ है सब कि सारे विश्व के हिंदू एक मंच पर आए, ये पहली बार हुआ, कभी नहीं हुआ ऐसा। ये राम जी की कृपा, भगवान जी मेरे राम जी की कृपा। यही हमारी एकता बनी रहे, यही हमारी अखंडता बनी रहे, यही हमारा एकजुटता बनी रहे। सब अपने जातियों से ऊपर उठे, अपने परिवारवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, अपना संप्रदायवाद, इन सब से ऊपर उठ करके और धर्म को सर्वोपरि रखें, धर्म को सर्वोपरि रखें। यही मेरी प्रार्थना है, यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे सनातन धर्मी सारे मत, हमारे सारे पंथ, ये हमारी ब्यूटी है, हमारी खूबसूरती है सनातन धर्म की। सारी जातियां, सब खूबसूरती है समाज की। ये जातियां और कोई नहीं है, ये सिर्फ वेद की शाखाएं हैं ये जाति, क्योंकि हर जाति का एक ऋषि है। सब हमारी ऋषि परंपरा है, ये सारी जातियां ऋषियों से प्रसूत हैं। ये सब वेद की शाखाएं हैं। इसलिए जाति व्यवस्था को समझा नहीं गया, समझा जाना चाहिए। और यहाँ भगवान जी बड़ी कृपा करके सारे जगत का उद्धार करने के लिए लक्ष्मण जी को ये ज्ञान दे रहे हैं। और ज्ञान देने के बाद में ये नित्य ध्यासन कैसे करें, ज्ञान को आत्मसात कैसे करें, ज्ञान में जिए कैसे, ज्ञान के साथ कैसे जिए, ये अहंकार और ममकार की निवृत्ति कैसे हो। अहंकार ममकार पर आधारित जो सूक्ष्म वासनाएं हैं, जो देह आसक्ति है, देह में मैंपना है, ये कैसे निवृत्त हो, इसके लिए निदिध्यासन। और भगवान इस 47वें श्लोक में प्रविलापनम निदिध्यासनम, प्रविलापनम, देखिए कई जगह ध्यान का शब्द का प्रयोग किया जाता है, निदिध्यासन की जगह ध्यान का ही प्रयोग किया जाता है शब्द, लेकिन ये अपने को अच्छी तरह समझना चाहिए कि कहाँ पे ध्यान है और कहाँ पे निदिध्यासन है। तो और जब मेरा ये देह, ये विपरीत भावना है, क्योंकि निदिध्यासन से विपरीत, विपर्य निवृत्ति, विपरीत भावना की निवृत्ति, ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति, मनन से या श्रवण से ज्ञान की, अज्ञान की निवृत्ति, श्रवण से, मनन से
संशय की निवृत्ति